तो क्या हाल-चाल बच्चा लोग, देखो आज 11 तारीख है और आज सीटें एलोकेशन की संभावना पहले से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उन बच्चों को जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिला उनको भी सीट मिलने का चांस है, प्लस वो बच्चे जिनको सीट मिल चुका है, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर लिया, फ़ी पेमेंट कर दिया, उनको भी नई सीट मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखो पहले तो ज़्यादातर कॉलेजेस ने करे भी नहीं थे, ठीक है, कुछ कॉलेजेस ने करे थे। अब ज़्यादातर कॉलेजेस आज आपकी एलोकेशन कर देंगे क्योंकि उनके पास डाटा पहुँच चुका है, तो अब वो उन पर काम करना चालू कर रहे हैं। सेकंड थिंग की बात करेंगे कि भैया जिन बच्चों के पास 5 से 6 ऑप्शन था, अब उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा तो वो सीटें भी खाली उन्होंने कर दी होगी, तो उन पे भी अब आपको एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो आज एलोकेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपको नई सीट एलोकेट हो रही है तो आपके पोर्टल पे अगर एक सीट एलोकेट होता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने का टाइम दिया होगा आपके पास। विद इन द टाइम लिमिट आपको एक्सेप्ट करना है। कोशिश करना कि टाइम लिमिट से 2 घंटा 3 घंटा पहले एक्सेप्ट करना और जल्दी एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। वेट करना, मे बी आपको कोई और बेटर मिल सकता है, ठीक है, उस टाइम लिमिट तक वेट करना, ठीक है। टाइम लिमिट तक अगर कोई आपको बेटर नहीं मिलता है तो एक्सेप्ट कर लेना। बेटर मिल जाता है, ठीक है, तो उस जो नया वाला आपको मिला होगा उसकी एक नई टाइमलाइन होगी, तो उस टाइमलाइन के अंदर भी आपको वेट करना चाहिए और फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। इस केस में आपके पास ये संभावना ये बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन ले पाओ, ठीक है, बेटर सीट बेटर कॉलेज आपको मिल पाए, ठीक है। तो आपको ये करके चलना है, इससे आपका बेनिफिट रहेगा कि आपको एक अच्छा कोर्स और एक अच्छा करियर आपको मिल जाएगा। सेकंड थिंग की बात करेंगे, भैया मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल सीटें एलोकेशन हो रही है, ठीक है, इसके बाद अभी बाद में चलते हैं। अब ये बात करते हैं कि भैया मान लो मेरे को सीट एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आज एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद फ़ी पेमेंट भी कर दी। ऐसे तो फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको एक टाइमलाइन दे रखी है या ऑटोमेटिकली फ़ी डिडक्ट होगी, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा पहले से जमा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो विड्रॉल फीस यहाँ रिफंड हो जाएगी। अब रिफंड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? मतलब आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब भैया अब मान लो सीट मिल जाने के बाद मेरे को कोई नया कॉलेज मिल गया, तब मेरे को क्या करना है? मैं उसमें एडमिशन कैसे ले पाऊँगा? उस सीट को अगर मेरे को पसंद आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना है तो कैसे एक्सेप्ट कर पाऊँ? तो सिंपल तरीका है, आपके पास जो अभी वाली सीट है उस पे आपको कैंसिल का बटन आ जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे 2 घंटे बाद आता है फ़ी पेमेंट के, ठीक है। वहाँ से आप कैंसिल करके जो नई सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करना, बिना कैंसिल करे एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। प्लस चेक कर लेना वो पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब आपके पास क्लास 12 में वो सब्जेक्ट थे जो उस कोर्स एंड कॉलेज में मांगे गए हैं। सेकंड थिंग, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट से जो भी मतलब जिस कैटेगरी की सीट मिल रही है वो आपके पास वैलिड है कि नहीं है। ये 2 चीज़ है, आप यहाँ से कैंसिल करो, वहाँ चले जाओ, पूरा का पूरा पैसा वहाँ अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अगर जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा, यानी जितना भी ज़्यादा अमाउंट होगा, वो आपको देना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं इन केस कि आपको अभी 11 तारीख को या 11 तारीख से पहले मल्टीपल सीट एलोकेट हो गई है और भैया मैं कंफ्यूज हो गई किसको एक्सेप्ट करूँ। तो देखो, अगर आपका पैसा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं है तो एक्सेप्ट तो सारी कर लो और वेट करो कि अप्रूवल आने का। अगर सारों में अप्रूवल आ जाते हैं तो अपनी मनपसंद वाली सीट में विद इन द टाइम पीरियड आप क्या करना, फ़ी पेमेंट करना। टाइम पीरियड लगभग 2 दिन होगा, यानी आज अगर मिलता है तो 13 तारीख तक होगा। तो उससे पहले क्या नाम है, फ़ी पेमेंट कर देना खुद। अगर उससे पहले कोई नई सीट मिल जाती है उसको भी एक्सेप्ट कर लो और अगर वो बेटर है तो उसमें फ़ी पेमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो और विद इन द टाइम लिमिट आप वेट भी कर सकते हो और पेमेंट भी कर दोगे। प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है जिन बच्चे का पैसा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास है, विड्रॉल अमाउंट जमा है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको पहली बात ये समझ के चलना है कि आप मल्टीपल सीटें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन इन दैट केस ऑटोमेटिकली फ़ी पेमेंट हो जाएगा बिना आपसे कुछ पूछे। तो आप मल्टीपल सीटें एक्सेप्ट मत करो। आपके पास एक्सेप्ट करने का टाइम आ रखा है, ठीक है। विद इन द टाइम पीरियड अगर आपको कोई और सीट मिल जाता है तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को ही एक्सेप्ट करना, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट करोगे अप्रूवल होगा और ऑटोमेटिकली फ़ी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। बाद में आपके पास ऑप्शन ज़रूर आएगा कि आपको नया सीट एलोकेट हो गया, नया सीट एलोकेट होगा तो इधर से कैंसिल करके उधर चले जाना, लेकिन ऐसा मत करना कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और आपने सारे एक्सेप्ट कर लिए तो जो फ़ी पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली किसी भी कोर्स में चली जाएगी। तो एक्सेप्ट करते समय सबसे बेस्ट प्रेफर वाले ऑप्शन को ही एक्सेप्ट करना और ऑटोमेटिकली फ़ी वहाँ पेमेंट हो जाएगी। बस ये 2 जानकारी आपको देनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी सीट है, आपने कोई फ़ी पेमेंट कर दी है, आपको नई सीट अगर चाहिए तो नई सीट के लिए आपको कैंसिल नहीं करना, पहले तो कैंसिल नहीं करना, पहले नया सीट का ऑप्शन आने दो। अगर आपके पोर्टल पे आपको एक्सेप्ट का नया सीट का ऑप्शन आता है, इन डेट केस ही आप यहाँ से कैंसिल करो और फिर वहाँ पर जाके उसका फ़ी पेमेंट करना, ठीक है। जब ही करना, पहले मत कर देना कि पहले कैंसिल कर दे बैठे कि भाई नया सीट आएगा। तो देखिए, एक समस्या आपको ये देखने को मिल सकता है कि अगर मान लो आपने सीट को एक्सेप्ट कर दिया, फ़ी पेमेंट कर दिए, अब जब नई सीट मिल रही है ना तो वो ऑटो रिजेक्ट अगर हो जा रही है बिना कुछ करे, अपने आप ही ऑप्शन आया एंड अपने आप ही ऑप्शन चलेगा। इन डेट केस आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा केस हुआ है, उसको प्लीज़ चेक करो। इन डेट केस वो आपका ईमेल आईडी या फिर जो भी आपका पोर्टल का एड्रेस सारा चीज़ लेके वो चेक करेंगे और रिजॉल्व कर देंगे। इन सारी जानकारी के लिए भैया यूनिवर्सिटी कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ पे मेल कर सकते हो। सेकंड थिंग, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, 6-7 हेल्प डेस्क नंबर है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसकी इमेज डाल देता हूँ, ड्राइव लिंक, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी जाकर डाउट पूछ सकते हो। और डेट्स इट फ्रॉम माय साइड। और आज इन बातों का ध्यान रखना, पूरे दिन पोर्टल चेक करते रहना टाइम टू टाइम।